तो दोस्तों अब कल के लिए मार्केट खुलते ही कहां पर ब्रेकआउट दे सकता है, कहां पर ब्रेकडाउन दे सकता है, कौन यहां पर तेजी के अंदर रह सकता है कल के मॉर्निंग मार्केट में, बायर या फिर सेलर, कौन यहां पर बाजी मारेगा, मार्केट जो गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आज का जो मार्केट था कछुआ चाल मार्केट के बाद में, और ये मार्केट किस साइड के अंदर करवट लेगा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चलिए अपन जानते हैं चार्ट पे। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट खुलने के बाद में अपर साइड के अंदर चलता तो है, लेकिन यहाँ से एक अपने को गिरावट देखने को मिलती है। क्या ये गिरावट यहाँ से सस्टेनेबल डाउन साइड के अंदर चलेगी या फिर इसी प्रकार से एक और अप साइड का मूव आएगा? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? आज के मार्केट के मूव ने ज़्यादा कुछ यहाँ पर बना करके नहीं दिया, तो मेरी तरफ से भी कोई भी ऐसा टेलीग्राम पर अपने कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसा डिस्कशन नहीं था। भाई वही बात है कि मार्केट में अगर कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अगर नहीं बन रहा है, तो बजाय कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूं, इससे अच्छा है कि हम वहां पर आराम से आसानी से बैठें और केवल मार्केट को एनालिसिस करें। एक बात को मैं यहाँ पर आपको गौर से समझाना चाहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मार्केट को रोजाना ट्रेड करना ट्रेडर का काम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो मूव है वो मेरे लिए कौन सा सही है और कब मुझे यहां पर काम नहीं करना, कब मुझे रुक जाना है। अगर इस चीज को आपने समझा तो आप एक्चुअल में ट्रेडर हैं, वरना आप सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। मार्केट के अंदर अगर आपको नहीं पता कि मूव आपके पक्ष में है या फिर आपके विपक्ष में है, तो बशर्ते आपको उस दिन काम नहीं करना पड़े, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ये आज का कैंडल है। अगर हम आज के दिन के कैंडल को अगर देखें तो सेलर आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां से कोई ऐसा बहुत बड़ा सेलिंग इंपैक्ट नहीं है। अभी भी जो सेलिंग, अल्टीमेट जो सेलिंग है, जो एफआईआई जो सेल करके चल रहे हैं 24,620 से वो अपना सेलिंग का लेवल प्लॉट करते हुए और नीचे की साइड में आए हैं यहां तक। अब ये हो सकता है कि इस डाउन साइड के अंदर इनका करेक्शन हो और फिर से मार्केट जो है और नीचे की साइड में चलता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले मार्केट देखिए डाउन साइड चलेगा कि अप साइड चलेगा, इसमें आपको दोनों पक्ष क्या करने हैं, दोनों पक्षों की आपको सुन करके चलना है। पहला पक्ष कौन सा कि अगर निफ्टी के अंदर हम बात करें, देखिए आप ये सोच रहे हैं यार मार्केट के अंदर सेंसेक्स का बताओ ना सर, सेंसेक्स का क्या है कल? अरे सेंसेक्स की तो कल एक्सपायरी, अरे इतनी सारी एक्सपायरी आ गई। मैं एक्सपायरी पर खेलना है ना, उसको गैम्बलिंग को प्रमोट करना मैं यहाँ पर पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मार्केट के दोनों पक्ष, दोनों साइड आपको दिखाना और सिखाना चाहता हूँ। अगर आप समझ गए तो फिर चाहे सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, चाहे निफ्टी की एक्सपायरी हो, है जी, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, आराम से आप काम कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट को आप समझें। अगर नहीं समझे तो समझ जाइए आप गए, बिल्कुल आपका यहाँ से नामो निशान नहीं बचेगा मार्केट में। ऊपर से सेलर है, मतलब कि एफआईआईज का दबाव है। कहां पर? चार्ट लेवल पे। सेंसेक्स को अगर समझना है तो लाडलो निफ्टी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? निफ्टी को समझना पड़ेगा। आज के दिन में जिन लोगों ने त्रिशूल पे काम किया है उनको पता है कि यहां से डाउनफॉल क्यों है। ठीक है, बार बार कहता हूं त्रिशूल त्रिशूल त्रिशूल। क्या है त्रिशूल?
ये एफआईआईज और डीआईज के वो लेवल हैं, वो अल्टीमेट लेवल हैं जहां पे मार्केट ने पास्ट में यहां पर काम किया है। उस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या समझा रहा हूं, अगर चार्ट के बेस पे अगर हम देखें तो एफआईआईज का यहां पर जोर है, लेवल आपका चार्ट पे 24,620 का लगा हुआ है। मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, 24,200 पर ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड के अंदर मार्केट आ गया, लेकिन जिस प्रकार से नीचे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जिस प्रकार से नीचे से यहां पर जो शैडो बन रही है, ये मार्केट के लिए क्या नहीं होती, ये फॉल वाले मार्केट के लिए सही नहीं होती। यहां पर शैडो अगर बनता है मतलब बायर्स की यहां पर एंट्री हो रही है। तो बायर्स की इस एंट्री में और मार्केट सेल हो, डाउन साइड चले, उससे अच्छा है कि बायर्स की जो भी फड़फड़ाहट है, जो भी इनकी अकड़ है, जो भी इनकी ऐठन है, वो निकल जाए बायर्स की। तो बायर कहां तक लेकर के जा सकते हैं, कहां पर लेकर के जाना चाहिए, वो मार्केट ने इसको एक बार के लिए फ्री हैंड दे रखा है। अभी अगर आप देखें 24,620 पे मार्केट की सेलिंग है। ग्लोबल मार्केट के अंदर देखेंगे तो आपको ग्रीनरी आपको दिखाई देगी 24,396, लगभग मान के चलिए 24,400 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। 24,200 पे क्लोजिंग है, 400 पे ट्रेड कर रहा है, 200 पॉइंट यहाँ से अप साइड में ट्रेड कर रहा है। मतलब पॉजिटिविटी मार्केट में अभी भी है। मार्केट जो होगा वो गैप अप आपको ओपनिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा कल के लिए, ठीक है। बात करते हैं यूएस मार्केट की। देखिए डाउ, देखिए डाउ फ्यूचर, S&P 500 तीनों यहां से ग्रीन है। जापान का मार्केट हो, जर्मनी का मार्केट हो, सारे के सारे ग्रीन है। इंपैक्ट अपने को यहां से ग्लोबल मार्केट की साइड से कोई ऐसा नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा। बात करें एफआईज और डीआईज के बारे में तो डीआईज की एक्टिविटी 2723 करोड़ की यहां पर बाइंग है और 2775 करोड़ की यहां पर एफआईज की बाइंग है। दोनों ने यहां पर क्या करके गए हैं, बाइंग यहां पर करके गए हैं। इंडिया विक्स की हम बात करें तो मार्केट के अंदर यहां से क्या दिखा रहा है, पल्स अपने को क्या बता रही है, मार्केट के अंदर गिरावट है 4.60% की यहां से गिरावट है। मतलब कि मार्केट में अभी भी पैनिक का कोई भी यहां से सिग्नल नहीं है, डाउन साइड का कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा। अगर इंडिया विक्स गिर रहा है मतलब मार्केट यहां से राइज वाले मोड के अंदर बैठा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, बात तो ये निकलती है। वीकली अगर हम डेटा देखेंगे तो अभी भी मार्केट यहां पर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है, डाउन साइड के अंदर चल रहा है। लेकिन कल के लिए अगर हम बात करें तो सारे के सारे सिनेरियो क्या चल रहे हैं, पॉजिटिविटी के अंदर चल रहे हैं। सेलिंग के लिए अगर आप विचार कर सकते हैं, देखिए मार्केट तो यहां से गैप अप है, बिल्कुल नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे मार्केट क्लोज कर रहा है सेंसेक्स वाला 77,472, उसके ऊपर ही यहां से मार्केट के अंदर गैप अप होने के यहां से चांसेस बने हुए हैं। लेकिन मार्केट में आपको बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर सेंसेक्स में काम कर रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान दे करके चलना है। जब ये ट्रेंड लाइन कटे उसके बाद में अप साइड का ऐसा नहीं है कि बस मूडी के हिसाब से भाई आप बैठ गए कॉल साइड के अंदर मार्केट चल रहा है, ऐसा मत करना फिर आप, ठीक है ना। तो यहां से इस चीज को देख करके चलना कि नीचे की साइड से जो अपना ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका निकल रहा है तो फिर जो एफआईआईज हैं वो यहां से क्या हो जाएंगे, एक्टिव यहां पर हो जाएंगे। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। निफ्टी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट मेजर लेवल आपको पता है, 24,400 के लमसम अगर ओपन होता है तो 24,500 से आपके फिर से जो है सेलर आपको यहाँ पर अपना जोर दिखाते हुए नजर आएंगे। और जो अल्टीमेट जो सेलिंग लेवल है 24,620 पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आपने समझ लिया तो इसके आसपास ही चलेगा सेंसेक्स का मार्केट। निफ्टी को समझना जरूरी है, मैं तो ये कहता हूं निफ्टी को समझ लिया तो बस कोई ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कुछ काम है, कोई बात है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कल के दिन में देखिए, मैं फिर से कहता हूं, मुझे मज़ा तब आएगा जब मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा। तब मैं तब तक कोई बीच में
ऐसा कोई कमेंटबाजी नहीं करता कि मार्केट के अंदर लोगों को यहाँ मैं कन्फ्यूज कर दूँ। जो अपना फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है वो भी उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि मार्केट में जब यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिखे तो आपको वहाँ पर क्लियरिटी मैं आपको वहाँ पर दे सकूँ। ठीक है, चलते चलते यही कहूँगा, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो प्लीज़ कुछ भी अगर आप फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात एक बार कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ सारा मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ।